भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। स्वागत करता हूँ आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। ये दोस्तों देख लेते हैं आईआईटी इंदौर के बारे में कि आज के वीडियो में हम लोग क्या खास डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आईआईटी इंदौर जो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी है फॉर द सेकंड जनरेशन। आप इस आईआईटी इंदौर को आफ्टर आईआईटी हैदराबाद प्रेफर कर सकते हो, इवन गांधीनगर को भी कर सकते हो, बट इंदौर को मुझे लोकेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू गांधीनगर, क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज में ना स्पेसिफिकेशंस बनाई गई हैं जैसे कि गांधीनगर में जो आपको नहीं मिलेंगी, है ना। अब देख लेते हैं वेरी लो, एक बढ़िया अपडेट है जैसे वेरी लो गेट स्कोर फॉर द मटेरियल ब्रांच पीपल। मटेरियल और मेटलर्जी के लिए बहुत कम कट ऑफ चला जाता है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके मार्क्स कम आए हैं और उनको एक बढ़िया आईआईटी मिल सकता है। प्लेसमेंट आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर वीएलएसआई और सीएस का प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वीएलएसआई और सीएस का प्लेसमेंट, ठीक है। मैकेनिकल में जो कोर ब्रांचेस हैं या इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांचेस हैं उनमें 50% अप्रॉक्सीमेटली आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और मटेरियल मेटलर्जी में ऑलमोस्ट 10 से 20% प्लेसमेंट है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रांचेस बहुत कम हैं। कट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटीज़ दिखाऊंगा, और यहाँ पर 10th और 12th और बीटेक बी का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे जो लगता है वो लगता है 55%, है ना, या आपका 6 CGPA के आसपास होगा तो दे विल अलाउ यू। 10-12th यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो आपका इससे कम भी है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या डिसिप्लिन रहने वाला है, उसके साथ साथ क्या उसके स्पेशलाइजेशन रहने वाले हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा है क्वालिफिकेशन का, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए क्या रखा है, इंटरनेशनल वगैरह में क्या रखा है, इन सब की हम बात नहीं करेंगे। इंटरनेशनल के लिए क्या है, इंडियन एप्लीकेंट्स में एडमिशन क्राइटेरिया देख लेंगे, यहाँ पर ये देख लेंगे वैसे, ठीक है, और ये नहीं देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर रखी गई है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर जो आपका बैचलर्स है वो होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, टेलीकम्युनिकेशन, CSIT, ये सारी ब्रांचेज यहाँ पर अलाउड है। लेकिन यहाँ पर जो गेट मांगा गया है वो मांगा गया है आपका सिर्फ EC में होना चाहिए, गेट आपका सिर्फ EC में होना चाहिए, और आपको TA कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलेगा। TA कैटेगरी ही होती है जिसमें MTech मिलता है, बाकी MTech रिसर्च वगैरह जो होता है, MS होता है, वो RA कैटेगरी होती है। नाउ कम टू द सेकंड ब्रांच दैट इज VLSI एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जो आपका बैचलर्स बोला गया है वो बोला गया है EC में होना चाहिए, EE में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है। यहाँ पर जो गेट रखा गया है वो रखा गया है EC, EE, INCS में,
और जो यहाँ पर जो एडमिशन होगा वह टीए कैटेगरी में होगा, जैसे मैं बता चुका। आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं। जैसे फर्स्ट ब्रांच है यहाँ पर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच यहाँ पर इसलिए इम्प्लीमेंट की गई है, ये ब्रांच एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। एमपी के जो टॉप मोस्ट तीनों स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब कॉलेजेस में आईपी ब्रांच चलाई जाती है। फिर वो चाहे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे फिर यहाँ पर एसजीएस आईटीएस हो, आईपी बहुत पॉपुलर है एक्चुअली मध्य प्रदेश में। चलिए उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचों को अलाउ किया है। दैट इज़ लाइक मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल मेटलर्जी, मेगाट्रॉनिक्स, ठीक है, और ऑटोमोबाइल, ये सारे अलाउड है। पर आपका गेट जो होना चाहिए वो एमई में होना चाहिए, आइदर पीआई में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आ जाता है मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन। ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है। इसका प्लेसमेंट आप ये समझ के चलिए 50% से 60% के अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है, और इसका कुछ 50% इसका भी रहेगा, है ना। यहाँ पर जो बैचलर मांगा गया है वो मैकेनिकल में मांगा गया है, मतलब पीआई वाले अलाउड नहीं है, और जो गेट है वो एमई में ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट आती है मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस की तरफ से। यहाँ पर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड है, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सब अलाउड है। ठीक है, बाकी आपका गेट ना किसी भी ब्रांच से हो, लाइक मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, आपको अलाउ किया जाएगा यहाँ पर। काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग की तरफ। सेम क्राइटेरिया कुछ मेटलर्जी के भी रखा गया है। यहाँ पर मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन को अलाउड किया गया है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को अलाउड नहीं किया गया है। और जो आपका गेट होना चाहिए वो मेटलर्जिकल में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए और कुछ भी एक लिखा गया है कि सिलेक्शन ऑफ एमटेक इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग एंड वीएलएसआई डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर इन 2 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने आपको 2 ब्रांचेस बताई थी, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग में गया है 596 और ईडब्ल्यूएस में गया है 567, ओबीसी में 555 में ही मिला है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीएलएसआई में देखिए 697 मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहा है। आईआईटी इंदौर का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है ना। अब मे बी क्या होता है, इसका फॉर्म का फीस भी 850 रुपये है, मुझे लगता है इस वजह से कई बार लोग छोड़ देते हैं, नहीं भरते हैं, उन्हें लगता है नहीं मिलेगा और गलती कर जाते हैं। बट आपको भरना चाहिए, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है ना तो आपको भरना चाहिए, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 657 गया है, ओबीसी में 626 गया है, एससी में 430, 332 एसटी में गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीआई में गया है 646 मिनिमम कट ऑफ गया है, और मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन में 678। मेटलर्जी में देखिए 617, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में यहाँ पर मात्र 564 में एडमिशन मिला है, वो भी जनरल कैंडिडेट को। हाउ इट इज़ पॉसिबल, लाइक मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल कट ऑफ्स है एक सेकंड जनरेशन आईआईटीज़ के। तो आपको ये आईआईटी प्रेफर करना चाहिए, इसके फॉर्म के फीस के पीछे आपको नहीं सोचना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।